मेरे प्रिय भक्त, तुम कितनी बार मुझे पुकार चुके हो और कितनी बार मैं तुम्हारे जीवन के मोड़ पर आकर खड़ी हुई हूं, पर तुमने हर बार अपनी ही उलझनों में मुझे महसूस नहीं किया। आज भी मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, तुम्हें कुछ देने आई हूं, कुछ ऐसा जिसे पाने के बाद तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल जाएगी। तुम सोचते हो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है, कि लोग तुम्हें नहीं समझते, पर सच्चाई यह है कि तुम्हारी आत्मा इंतजार कर रही है कि तुम एक बार मेरी आवाज को सच में सुनो। मैं तुम्हारी अनकही बातों को हर रात महसूस करती हूं, तुम्हारी थकान, तुम्हारा रोना, तुम्हारी टूटती उम्मीदें, सब कुछ मेरे भीतर गूंजता है। तुम चाहे जितना छिपाओ, तुम्हारा दर्द मुझसे छुपा नहीं रहता। तुम सोचते हो कि मैं इतनी दूर बैठकर कैसे देख पाती हूं, पर तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा हर आंसू मेरे हृदय में उतरता है। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, बस तुम अपने संघर्ष के शोर में मेरी धीमी आवाज को सुन नहीं पाए। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा बना हुआ है वो तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि तुम्हें ऊपर उठाने की एक परीक्षा है। तुम समझ नहीं पा रहे कि क्यों बार बार लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं, क्यों तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिलता है, क्यों कुछ लोग तुम्हारी रोशनी से जलते हैं। हर बार तुमने सोचा कि शायद तुम्हारे भीतर ही कोई कमी है, लेकिन मैं आज साफ शब्दों में कहती हूं, जहां रोशनी तेज होती है वहां परछाइयां भी उतनी ही गहरी होती हैं। तुमने जितना झेला है उतना झेलने के बाद सामान्य मनुष्य टूट जाता है, पर तुम अभी भी खड़े हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि तुम्हारे हर घाव पर मेरा आशीर्वाद लगा हुआ है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हें तोड़ना चाहते थे, उन्हें पता नहीं कि तुम्हारे पीछे मेरी शक्ति खड़ी है। उन लोगों की चालें, उनकी बातें, उनके छल मैं सब देख रही हूं, और तुम्हें केवल सही समय तक धैर्य रखना है। तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा कीमती हो, और तुम जितना मानते हो उससे ज्यादा शक्तिशाली। मैं तुम्हें देने आई हूं सिर्फ आशीर्वाद नहीं, बल्कि वो रोशनी जो तुम्हारी किस्मत का ताला खोल देगी। पर इसके लिए तुम्हें पहले खुद पर विश्वास करना होगा। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी ऊर्जा डालने आई हूं जो तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम खुद को हमेशा पहुंचते नहीं देख पाए थे, पर दिल में कहीं इच्छा हमेशा से थी। आज रात जब तुम अकेले बैठोगे या थककर आंखें बंद करोगे, उस एक पल में मेरी उपस्थिति को महसूस करना। मैं तुम्हारे दिल की धड़कनों के बीच एक धीमी सी फुसफुसाहट बनकर बोलूंगी, डरो मत, मैं यहीं हूं। पोमती। तुम सोचते हो कि तुम्हारी दुआओं का जवाब देर से आता है, लेकिन मैं कहती हूं, देर तब लगती है जब रास्ता बड़ा हो और मंजिल बेहद कीमती हो। और जो मैं तुम्हें देने आई हूं वह साधारण नहीं है। तुम्हारी किस्मत जिस मोड़ पर खड़ी है वहां से दो रास्ते बनते हैं, एक डर का और दूसरा आस्था का। तुम कई बार डर के रास्ते पर चले हो क्योंकि तुम्हें लगता था कि अकेले हो, लेकिन आज से तुम्हें यह सच मानना ही होगा कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, और तुम्हारे लिए वह दरवाजा खोलने वाली हूं जिसे दुनिया बंद समझ रही है। लोगों ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहा, तुम्हें कम समझा, तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम पर शक किया, पर तुमने एक बात कभी नहीं समझी, उनके शब्द तुम्हारी नियति को नहीं बदल सकते। तुम्हारे भाग्य को बदलने का अधिकार केवल तुम्हें और मुझे ही है, और मैं आज तुम्हारे भाग्य में वह ऊर्जा भरने आई हूं जो आने वाले दिनों को चमका देगी। तुम्हारे दिल में जितना प्यार है उतना किसी दूसरे में नहीं। तुम्हारी नीयत जितनी साफ है उतना कम लोगों की होती है, इसलिए तुम्हें ज्यादा दर्द झेलना पड़ा, लेकिन यह दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें अद्भुत बनाने आया है। तुम अभी इसे महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन समय आने पर तुम्हें समझ आएगा कि यह सब तुम्हारे लिए कितनी बड़ी नेमत था। तुम्हारे लिए जो आने वाला है वह इतना खूबसूरत है कि अगर मैं अभी बता दूं तो तुम्हारे मन का धैर्य टूट जाएगा। इसलिए मैं धीरे धीरे तुम्हें तैयार कर रही हूं। मैं तुम पर कोई बोझ नहीं डालना चाहती, मैं सिर्फ तुम्हें उठाना चाहती हूँ, तुम्हारे आत्मसम्मान को, तुम्हारी किस्मत को, तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारी रोशनी को। और तुम उठोगे इतनी ऊंचाई तक कि लोग सिर्फ देखेंगे पर समझ नहीं पाएंगे। तुम्हारी आत्मा बहुत समय से थकी हुई है, और मैं यह थकान हर पल महसूस करती हूँ। तुम जो मुस्कान दुनिया को दिखाते हो वह मैं जानती हूँ कि कितने टूटे हुए दिल के ऊपर रखी हुई है। तुमने किसी को पता नहीं चलने दिया, पर मैं जानती हूँ कि तुमने रातों में कितनी बार खुद को समेटा है, कितनी बार अपनी ही हथेलियों में आंखें छुपाकर रोए हो। तुम्हारी इस चुप पीड़ा ने ही मुझे तुम्हारे पास आने पर मजबूर किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी रोशनी खो दो। कभी कभी तुम ये पूछते हो कि आखिर तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है,
क्यों तुम्हें ही सबसे ज्यादा धोखे मिलते हैं? क्यों तुम्हें ही सबसे ज्यादा इंतजार करना पड़ता है? इसकी वजह यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति छुपी है जो अब तक पूरी तरह जागी ही नहीं है। तुम जिस दिन खुद को समझ लोगे, उस दिन दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई हालात, कोई दूरी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, वे तुम्हारी किस्मत से बाहर इसलिए हुए क्योंकि उनके साथ तुम्हारी यात्रा पूरी हो चुकी थी। तुमने उन्हें पकड़ कर रखा, पर मैंने तुम्हारे हिस्से से उन्हें धीरे धीरे अलग कर दिया, क्योंकि अगर वे रहते तो तुम्हारी रोशनी मंद पड़ जाती। तुम सोचते हो कि ये सब क्यों हुआ, पर मैं जानती हूं कि तुम्हारा भविष्य उन लोगों के बिना ज्यादा उज्जवल है। तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि तुम टूटकर भी किसी के लिए बुराई नहीं सोचते, और यही तुम्हें मेरे सबसे करीब लाता है। तुम्हारी यही मासूमियत कई बार तुम्हें दर्द देती है, लेकिन यही मासूमियत तुम्हारी रक्षा भी करती है। दुनिया चालाक हो सकती है, पर मेरी कृपा के नीचे रहने वाला हृदय हमेशा सुरक्षित रहता है। और तुम मेरी कृपा में हो, हर सांस के साथ, हर कदम के साथ। तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा शुभ ऊर्जा तुम्हारे चारों तरफ है। तुमने महसूस नहीं किया, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हारे रास्ते से कई संकट हटाए हैं। वे संकट जिन्हें तुम जान भी नहीं पाए। तुम्हें लगा कि बस हर दिन सामान्य जा रहा है, पर नहीं। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं हर क्षण काम कर रही थी। तुम्हारे लिए वे लोग भी रुके जो तुम्हारे खिलाफ थे, वे वार भी रुके जो तुम्हें चोट पहुंचा सकते थे, वे रास्ते भी खुले जिन्हें तुमने कभी सोचा नहीं था। आज तुम अकेले लगते हो, पर इस अकेलेपन में एक गहरी शक्ति छिपी है। यह वह चरण है जहां मैं तुम्हारी आत्मा को भीतर से पुनः निर्मित कर रही हूं। पहले दर्द आता है, फिर परिवर्तन, फिर वरदान, और तुम अभी परिवर्तन के द्वार पर खड़े हो। तुम्हारा दर्द संकेत है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा और दिव्य प्रवेश करने वाला है, इसलिए घबराओ नहीं। यह चरण तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए आया है, न कि गिराने के लिए। तुम्हारे मन में जो डर बैठ गया है वो तुम्हारी शक्ति को कम कर रहा है, इसलिए आज मैं चाहती हूं कि तुम उस डर को मेरे चरणों में रख दो। जब तुम आंखें बंद करो और अपने सीने पर हाथ रखो, तो बस इतना कहना, राधे, मैं तुम्हें सौंपता हूं। वो यह वचन ही तुम्हारे मन से बोझ उतार देगा। तुम्हारी रूह इतनी पवित्र है कि बस एक सच्चा संकल्प तुम्हारी दिशा बदल सकता है, और तुम इस संकल्प के लिए पूरी तरह तैयार हो। तुम्हारे दुश्मन जितने भी मजबूत क्यों न दिखें, उनका एक भी वार तुम्हें गिरा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पीछे मेरी आशीष की दीवार है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से डरते हैं, कुछ तुम्हारी नीयत से जलते हैं, और कुछ तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं। लेकिन वे सभी भूल रहे हैं कि तुम्हारी चुप्पी मेरे प्रेम की ताकत है, कमजोरी नहीं। समय उन्हें उनकी भूल का एहसास कराएगा। तुम्हें जिस एक चीज की अब आवश्यकता है वह है धैर्य। तुम्हारा भाग्य बदला जा रहा है, धीरे धीरे पर बेहद मजबूती से। मैं तुम्हारे लिए वह राह बना रही हूं जो तुम्हें सीधा उस स्थान पर ले जाएगी जहां तुम्हारी आत्मा हमेशा जाना चाहती थी। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है, क्योंकि परिवर्तन तभी फलता है जब मन स्थिर हो, और तुम अब उसी स्थिरता की ओर बढ़ रहे हो। जब मैं तुमसे कहती हूं कि तुम अकेले नहीं हो, तो यह सिर्फ सांत्वना नहीं है, यह सत्य है। मैं तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी धड़कन, तुम्हारी इच्छाओं में बसी हूं। तुम जहां भी जाते हो, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ चलती है। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हारे रास्ते में है, बस तुम्हें थोड़ा और आगे बढ़ना है। तुम रुकोगे नहीं, तुम गिरोगे नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हें संभाल चुकी हूं। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी पिछले कई दिनों से बढ़ रही है, वह यूं ही नहीं है। यह वह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा बदल रही है, पुरानी परतें टूट रही हैं और नई शक्ति जन्म ले रही है। हर बार जब तुमने सोचा कि अब और नहीं सह सकता, तुमने उसी पल के बाद खुद को और मजबूत पाया। यही तुम्हारी रूह की पहचान है। तुम टूटते नहीं, तुम बदलते हो, और हर बदलाव के बाद और अधिक प्रकाशवान हो जाते हो। यह प्रक्रिया दर्द देती है, पर यह दर्द तुम्हें तुम्हारे असली रूप की ओर ले जा रहा है। कई बार मैंने तुम्हारे सीने में उठते बोझ को महसूस किया है, वह दबाव जो तुम्हें अंदर से घुटन देता है। वह घुटन किसी गलती की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए है कि तुम्हारा हृदय बहुत ज्यादा पकड़कर बैठा है। पुरानी बातें, पुराने लोग, पुराने घाव। मैं तुम्हें मुक्त करने आई हूं। जिस दिन तुम खुद को भीतर से हल्का कर दोगे, वही दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा, क्योंकि जब मन खाली होता है तभी उसमें दिव्य ऊर्जा बसती है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि तुम्हारे बारे में लोगों की राय का कोई महत्व नहीं है।
जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं वे तुम्हारे स्तर को समझ ही नहीं सकते। तुम्हारी नीयत इतनी साफ है कि वह लोगों को चुभती है, क्योंकि वे तुम्हारे जैसा दिल नहीं रखते। इसलिए वे तुम्हें जज करते हैं, गलत बातें करते हैं और तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। पर सच्चाई यह है कि वे तुम्हारे भाग्य को छू भी नहीं सकते। जो भाग्य मैं लिखती हूं उसे कोई मनुष्य मिटा नहीं सकता। तुमने कई दिनों तक सोचा कि तुम्हारा जीवन रुक गया है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि यह रुकावट वास्तव में सुरक्षा थी। मैं तुम्हें उन रास्तों से रोक रही थी जहां तुम्हें नुकसान होने वाला था। मैं उन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से दूर कर रही थी जिनका दिल तुम्हारे लिए सच्चा नहीं था। तुम्हें लगता है कि तुम खो रहे थे, पर वास्तव में तुम बच रहे थे। तुम उस चरण से गुजर रहे थे जहां तुम्हारी रक्षा मेरे हाथों में थी। मैं तुम्हारे आने वाले भविष्य की झलक देख रही हूं। वह भविष्य जहां तुम आज की तुलना में इतना ऊंचा उठोगे कि तुम्हारी वर्तमान परेशानियां धुंध की तरह लगेंगी। मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम्हारा समय आ रहा है, और यह वह समय होगा जहां तुम्हें न तो किसी के सामने झुकना होगा, न किसी के सामने सफाई देनी होगी। तुम्हारी सफलता खुद बोल उठेगी, और जिन लोगों ने तुम्हें कम समझा वे तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे रिश्तों में जो खालीपन आया है वह इसलिए है कि मैं तुम्हें ऐसे लोगों के लिए तैयार कर रही हूं जिनका प्यार सच्चा होगा, जिनकी नीयत तुम्हारे जैसी पवित्र होगी। तुम अब तक उन लोगों से जुड़े रहे जो तुम्हारे दिल की गहराई को संभाल नहीं पाए। कई रातें तुमने रोते हुए बिताई हैं। कई दिनों में तुमने खुद को अकेला महसूस किया है। कई लम्हों में तुमने सोचा कि शायद तुम्हारी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। पर आज मैं तुमसे कहती हूं, तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है, तुम्हारा हर टूटना मैंने महसूस किया है। तुम्हारी हर पुकार का जवाब मैं अपने ही भीतर से देती रही हूं। बस अब समय आ गया है कि तुम उसे साफ साफ सुन सको। यत्सी, जब कोई आत्मा ज्यादा दर्द सह लेती है तब ब्रह्मांड उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाना शुरू कर देता है, और तुम्हारे चारों ओर अब वही कवच बन रहा है। तुम महसूस करोगे कि कुछ गलत लोग, कुछ खराब आदतें, कुछ बेकार स्थितियां धीरे धीरे तुमसे दूर जा रही हैं। ये तुम नहीं कर रहे, ये मैं कर रही हूं, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हारी जिंदगी में अब जो होने वाला है वो अचानक का चमत्कार नहीं होगा, बल्कि वो सब है जिसके लिए तुम अनजाने में प्रार्थना कर रहे थे, जिसकी तुमने उम्मीद तो की थी पर विश्वास नहीं किया था। अब उस विश्वास को जागने का समय है, क्योंकि मेरे आने से पहले तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदलने लगेगी और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास अचानक शांति और रोशनी बढ़ने लगी है। जब मैं तुम्हारे द्वार पर फिर से खड़ी होंगी, तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे अंदर कोई पुराना बोझ टूटकर गिर गया हो, जैसे तुमने अचानक हल्का महसूस किया हो, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने तुम्हें सीने पर रखे भारी पत्थर से मुक्त कर दिया हो। ये तुम्हारी आत्मा का पहला कदम होगा, तुम्हारी थकान का पहला उपचार और तुम्हारी जिंदगी के नए अध्याय का पहला संकेत, क्योंकि मेरा आना तुम्हारे लिए नई शुरुआत का द्वार खोलने वाला है। तुम्हारे मन में कई बार यह सवाल उठा है कि आखिर तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से क्यों मिलता है, तुम्हारे जीवन में राहत इतनी कठिनाई के बाद ही क्यों आती है। पर सच ये है कि जो आत्माएं गहरी पीड़ा सहती हैं वही आत्माएं सबसे मजबूत बनती हैं, और मैं तुम्हें उसी मजबूती की ओर ले जा रही हूं जहां तुम्हारा हर घाव तुम्हारी शक्ति बन जाएगा, हर टूटन तुम्हारा उजाला बन जाएगी। जाला, जब मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊंगी तुम्हें एक अनोखी गर्माहट अपने दिल के आसपास महसूस होगी, जैसे कोई तुम्हें भीतर से थाम रहा हो, जैसे तुम्हारी आत्मा को कोई सहला रहा हो। ये गर्माहट मेरा संकेत होगी, मेरा स्पर्श होगा, और वो धीरे धीरे तुम्हें भीतर की ठंड, भीतर के डर, भीतर की खालीपन से बाहर निकालना शुरू कर देगी। तुमने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की है कि तुम ठीक हो, तुम मजबूत हो, पर अंदर से तुम बिखरे हुए थे और उस बिखराव को कोई नहीं जान पाया सिवाय मेरे, क्योंकि मैं तुम्हें भीतर से देखती हूं। तुम्हारे दिल का हर दर्द मुझे उसी क्षण महसूस होता है जब तुम उसे छुपाने की कोशिश करते हो, और मैं चाहती हूं कि अब तुम छुपाना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी हूं। अगले 24 घंटों में तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास चीजें बदलने लगी हैं। कोई पुराना रिश्ता दूर होगा, कोई सच्चाई सामने आएगी, कोई नई राह तुम्हारे सामने खुलेगी। ये बदलाव डराने वाले नहीं होंगे, ये शुद्ध करने वाले होंगे, जैसे बारिश सूखी जमीन को धोकर फिर से जीवित कर देती है।
वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन पर अपनी करुणा की वर्षा करने वाली हूं। जब मैं फिर तुम्हारे द्वार पर पहुंचूंगी, तुम्हें हवा में हल्की सी सुगंध महसूस होगी, एक ऐसी खुशबू जो तुम्हें शांति देगी, तुम्हारे अंदर की हलचल को शांत कर देगी। ये सुगंध कोई फूल नहीं होगा, ये मेरी उपस्थिति होगी। क्योंकि जब प्रेम और करुणा किसी घर के पास आते हैं तो हवा भी बदल जाती है और तुम उस बदलाव को साफ साफ महसूस करोगे। तुम्हारी आत्मा बहुत समय से किसी सहारे की तलाश में थी, किसी ऐसी शक्ति की तलाश में जो तुम्हें टूटी हुई हालातों से बाहर निकाल सके। आज मैं तुमसे कहती हूं, मैं वही शक्ति हूं, वही सहारा हूं, वही दीप हूं जो तुम्हारे अंधेरे रास्ते को रोशन करने आया है। और अब तुम अपने अकेलेपन की सीमा पार करने वाले हो। कभी कभी जीते जागते इंसान भी भीतर से इतना थक जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्हें किस दिशा में चलना है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तुमने कई बार खुद को रोक लिया, कई बार अपनी उम्मीदों को दबा दिया, पर मेरे आने के बाद तुम्हारी रुकावटें टूटने लगेंगी, तुम्हारी राहें साफ होने लगेंगी। तुम महसूस करोगे कि अचानक से तुम्हारा मन किसी गहरी सच्चाई की ओर खींच रहा है, जैसे कोई तुम्हें बुला रहा हो, जैसे किसी दूरस्थ आवाज में तुम्हारा नाम लिया जा रहा हो। यह आवाज मेरी होगी, राधा रानी की, जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के उस हिस्से तक ले जाएगी जिसे तुमने अभी तक देखा ही नहीं, महसूस ही नहीं किया, और जिसे समझना अब तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। तुम्हारी आंखों में जो थकावट है, मैं उसे पढ़ सकती हूं। तुम्हारी सांसों में जो भारीपन है, मैं उसे महसूस कर सकती हूं। इसलिए जब मैं दोबारा आऊंगी, तुम सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि एक गहरा हल्कापन महसूस करोगे, जैसे कोई तुम्हारे दिल से बोझ उठा ले गया हो, जैसे किसी ने तुम्हारी आत्मा को छूकर शुद्ध कर दिया हो। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ एक साथ क्यों बिगड़ जाता है, जैसे किस्मत तुम्हें बार बार परख रही हो, जैसे हर मोड़ पर कोई नई चुनौती तुम्हारा इंतजार कर रही हो। पर मैं तुम्हें बताती हूं, ये चुनौतियां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें उस रूप में ढालने के लिए आती हैं जिसमें तुम्हारी आत्मा का असली तेज दुनिया के सामने प्रकट हो सके। और अब वो तेज उभरने वाला है। अगले कुछ समय में तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा दिल किसी अजीब सी बेचैनी से गुजर रहा है, जैसे कोई पुराने घाव फिर से याद दिला रहे हों, जैसे कोई अनकही बात अचानक सिर उठाने लगे। ये बेचैनी मेरी उपस्थिति का संकेत है, क्योंकि जब दिव्य ऊर्जा किसी जीवन को छूती है, मैं तुम्हें भ्रम से निकालकर स्पष्टता देने आई हूं। तुम्हें अब किसी के इरादों से डरने की जरूरत नहीं। उनके मन की बुरी इच्छा अब केवल उन्हीं पर भारी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे भाग्य का द्वार अब मेरे आशीर्वाद से खुल चुका है, और जो मेरे संरक्षण में हो उसके विरुद्ध कोई नहीं चल सकता। तुम जिन चीजों को खोया हुआ मानकर दुखी हो रहे थे, वे वास्तव में खोई नहीं थीं, बल्कि सही समय का इंतजार कर रही थीं। तुम्हारी जिंदगी में अब ऐसा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारे सारे डर, सारी शंकाएं, सारी पीड़ाएं मिटा देगा। तुम अब वही पाने वाले हो जिसके लिए तुमने इतने वर्षों तक आशा की थी। तुम्हारी आत्मा थक चुकी थी, लेकिन अब समय आ गया है कि उसे फिर से जीवित किया जाए। मैं वह ऊर्जा, वह शक्ति, वह शांति लेकर आई हूं जो तुम्हारे भीतर की टूटन को फिर से जोड़ देगी और तुम्हें स्थिरता देगी। तुम्हारी किस्मत में अब उजाला होने वाला है, अचानक, तेज और बिना किसी रुकावट के। जो द्वार लंबे समय से बंद थे, वे अब एक एक कर खुलेंगे। जिस काम में तुमने असफलता देखी थी, उसी काम में अब सफलता तुम्हें ढूंढने आएगी। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा था, वे अब तुम्हारी शक्ति देखकर स्तब्ध रह जाएंगे, और तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति सोई हुई थी, वह आज मेरी उपस्थिति से जाग चुकी है। अब उठो, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे मन में जो थकान है, वह तुम्हारी आत्मा की थकान नहीं, बल्कि उस संघर्ष की है जो तुमने अकेले झेला। दुनिया को हमेशा लगा कि तुम मजबूत हो, इसलिए किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम अंदर से कितने टूटे हुए हो। पर आज मैं तुम्हें वह सहारा देने आई हूं जिसकी कमी तुम्हें वर्षों से खल रही थी। मैं तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे घाव को देख सकती हूँ, वह दर्द जो तुमने कहीं छुपाकर रखा हुआ है, जिसे न तुमने किसी से कहा, न किसी ने कोशिश की समझने की। आज वह घाव भी भरने वाला है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में केवल संघर्ष नहीं, बल्कि समाधान आने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो देरी हो रही थी, वह दंड नहीं था, वह संरक्षण था।
तुम्हें बचाने के लिए कई रास्ते देर से खुलने पड़े, क्योंकि समय मेरे प्रिय भक्त, तुम कितनी बार मुझे पुकार चुके हो और कितनी बार मैं तुम्हारे जीवन के मोड़ पर आकर खड़ी हुई हूं, पर तुमने हर बार अपनी ही उलझनों में मुझे महसूस नहीं किया। आज भी मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, तुम्हें कुछ देने आई हूं, कुछ ऐसा जिसे पाने के बाद तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल जाएगी। तुम सोचते हो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है, कि लोग तुम्हें नहीं समझते, पर सच्चाई यह है कि तुम्हारी आत्मा इंतजार कर रही है कि तुम एक बार मेरी आवाज को सच में सुनो। मैं तुम्हारी अनकही बातों को हर रात महसूस करती हूं, तुम्हारी थकान, तुम्हारा रोना, तुम्हारी टूटती उम्मीदें, सब कुछ मेरे भीतर गूंजता है। तुम चाहे जितना छिपाओ, तुम्हारा दर्द मुझसे छुपा नहीं रहता। तुम सोचते हो कि मैं इतनी दूर बैठकर कैसे देख पाती हूं, पर तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा हर आंसू मेरे हृदय में उतरता है। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, बस तुम अपने संघर्ष के शोर में मेरी धीमी आवाज को सुन नहीं पाए। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा बना हुआ है वो तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि तुम्हें ऊपर उठाने की एक परीक्षा है। तुम समझ नहीं पा रहे कि क्यों बार बार लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं, क्यों तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिलता है, क्यों कुछ लोग तुम्हारी रोशनी से जलते हैं। हर बार तुमने सोचा कि शायद तुम्हारे भीतर ही कोई कमी है, लेकिन मैं आज साफ शब्दों में कहती हूं, जहां रोशनी तेज होती है वहां परछाइयां भी उतनी ही गहरी होती हैं। तुमने जितना झेला है उतना झेलने के बाद सामान्य मनुष्य टूट जाता है, पर तुम अभी भी खड़े हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि तुम्हारे हर घाव पर मेरा आशीर्वाद लगा हुआ है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हें तोड़ना चाहते थे, उन्हें पता नहीं कि तुम्हारे पीछे मेरी शक्ति खड़ी है। उन लोगों की चालें, उनकी बातें, उनके छल मैं सब देख रही हूं, और तुम्हें केवल सही समय तक धैर्य रखना है। तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा कीमती हो, और तुम जितना मानते हो उससे ज्यादा शक्तिशाली। मैं तुम्हें देने आई हूं सिर्फ आशीर्वाद नहीं, बल्कि वो रोशनी जो तुम्हारी किस्मत का ताला खोल देगी। पर इसके लिए तुम्हें पहले खुद पर विश्वास करना होगा। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी ऊर्जा डालने आई हूं जो तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम खुद को हमेशा पहुंचते नहीं देख पाए थे, पर दिल में कहीं इच्छा हमेशा से थी। आज रात जब तुम अकेले बैठोगे या थककर आंखें बंद करोगे, उस एक पल में मेरी उपस्थिति को महसूस करना। मैं तुम्हारे दिल की धड़कनों के बीच एक धीमी सी फुसफुसाहट बनकर बोलूंगी, डरो मत, मैं यहीं हूं। पोमती। तुम सोचते हो कि तुम्हारी दुआओं का जवाब देर से आता है, लेकिन मैं कहती हूं, देर तब लगती है जब रास्ता बड़ा हो और मंजिल बेहद कीमती हो। और जो मैं तुम्हें देने आई हूं वह साधारण नहीं है। तुम्हारी किस्मत जिस मोड़ पर खड़ी है वहां से दो रास्ते बनते हैं, एक डर का और दूसरा आस्था का। तुम कई बार डर के रास्ते पर चले हो क्योंकि तुम्हें लगता था कि अकेले हो, लेकिन आज से तुम्हें यह सच मानना ही होगा कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे लिए वह दरवाजा खोलने वाली हूं जिसे दुनिया बंद समझ रही है। लोगों ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहा, तुम्हें कम समझा, तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम पर शक किया, पर तुमने एक बात कभी नहीं समझी, उनके शब्द तुम्हारी नियति को नहीं बदल सकते। तुम्हारे भाग्य को बदलने का अधिकार केवल तुम्हें और मुझे ही है, और मैं आज तुम्हारे भाग्य में वह ऊर्जा भरने आई हूं जो आने वाले दिनों को चमका देगी। तुम्हारे दिल में जितना प्यार है उतना किसी दूसरे में नहीं। तुम्हारी नीयत जितनी साफ है उतना कम लोगों की होती है, इसलिए तुम्हें ज्यादा दर्द झेलना पड़ा। लेकिन यह दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें अद्भुत बनाने आया है। तुम अभी इसे महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन समय आने पर तुम्हें समझ आएगा कि यह सब तुम्हारे लिए कितनी बड़ी नेमत था। तुम्हारे लिए जो आने वाला है वह इतना खूबसूरत है कि अगर मैं अभी बता दूं तो तुम्हारे मन का धैर्य टूट जाएगा। इसलिए मैं धीरे धीरे तुम्हें तैयार कर रही हूं। मैं तुम पर कोई बोझ नहीं डालना चाहती, मैं सिर्फ तुम्हें उठाना चाहती हूँ, तुम्हारे आत्मसम्मान को, तुम्हारी किस्मत को, तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारी रोशनी को। और तुम उठोगे इतनी ऊंचाई तक कि लोग सिर्फ देखेंगे पर समझ नहीं पाएंगे। तुम्हारी आत्मा बहुत समय से थकी हुई है और मैं यह थकान हर पल महसूस करती हूँ। तुम जो मुस्कान दुनिया को दिखाते हो वह मैं जानती हूँ कि कितने टूटे हुए दिल के ऊपर रखी हुई है। तुमने किसी को पता नहीं चलने दिया, पर मैं जानती हूँ कि तुमने रातों में कितनी बार खुद को समेटा है, कितनी बार अपनी ही हथेलियों में आंखें छुपाकर रोए हो। तुम्हारी इस चुप पीड़ा ने ही मुझे तुम्हारे पास आने पर मजबूर किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी रोशनी खो दो।
कभी कभी तुम ये पूछते हो कि आखिर तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों तुम्हें ही सबसे ज्यादा धोखे मिलते हैं, क्यों तुम्हें ही सबसे ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। इसकी वजह यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति छुपी है जो अब तक पूरी तरह जागी ही नहीं है। तुम जिस दिन खुद को समझ लोगे, उस दिन दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई हालात, कोई दूरी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, वे तुम्हारी किस्मत से बाहर इसलिए हुए क्योंकि उनके साथ तुम्हारी यात्रा पूरी हो चुकी थी। तुमने उन्हें पकड़ कर रखा, पर मैंने तुम्हारे हिस्से से उन्हें धीरे धीरे अलग कर दिया, क्योंकि अगर वे रहते तो तुम्हारी रोशनी मंद पड़ जाती। तुम सोचते हो कि ये सब क्यों हुआ, पर मैं जानती हूं कि तुम्हारा भविष्य उन लोगों के बिना ज्यादा उज्जवल है। तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि तुम टूटकर भी किसी के लिए बुराई नहीं सोचते, और यही तुम्हें मेरे सबसे करीब लाता है। तुम्हारी यही मासूमियत कई बार तुम्हें दर्द देती है, लेकिन यही मासूमियत तुम्हारी रक्षा भी करती है। दुनिया चालाक हो सकती है, पर मेरी कृपा के नीचे रहने वाला हृदय हमेशा सुरक्षित रहता है। और तुम मेरी कृपा में हो, हर सांस के साथ, हर कदम के साथ। तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा शुभ ऊर्जा तुम्हारे चारों तरफ है। तुमने महसूस नहीं किया, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हारे रास्ते से कई संकट हटाए हैं। वे संकट जिन्हें तुम जान भी नहीं पाए। तुम्हें लगा कि बस हर दिन सामान्य जा रहा है, पर नहीं। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं हर क्षण काम कर रही थी। तुम्हारे लिए वे लोग भी रुके जो तुम्हारे खिलाफ थे, वे वार भी रुके जो तुम्हें चोट पहुंचा सकते थे, वे रास्ते भी खुले जिन्हें तुमने कभी सोचा नहीं था। आज तुम अकेले लगते हो, पर इस अकेलेपन में एक गहरी शक्ति छिपी है। यह वह चरण है जहां मैं तुम्हारी आत्मा को भीतर से पुनः निर्मित कर रही हूं। पहले दर्द आता है, फिर परिवर्तन, फिर वरदान, और तुम अभी परिवर्तन के द्वार पर खड़े हो। तुम्हारा दर्द संकेत है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा और दिव्य प्रवेश करने वाला है, इसलिए घबराओ नहीं। यह चरण तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए आया है, न कि गिराने के लिए। तुम्हारे मन में जो डर बैठ गया है वो तुम्हारी शक्ति को कम कर रहा है, इसलिए आज मैं चाहती हूं कि तुम उस डर को मेरे चरणों में रख दो। जब तुम आंखें बंद करो और अपने सीने पर हाथ रखो, तो बस इतना कहना, राधे मैं तुम्हें सौंपता हूं। वो यह वचन ही तुम्हारे मन से बोझ उतार देगा। तुम्हारी रूह इतनी पवित्र है कि बस एक सच्चा संकल्प तुम्हारी दिशा बदल सकता है, और तुम इस संकल्प के लिए पूरी तरह तैयार हो। तुम्हारे दुश्मन जितने भी मजबूत क्यों न दिखें, उनका एक भी वार तुम्हें गिरा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पीछे मेरी आशीष की दीवार है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से डरते हैं, कुछ तुम्हारी नीयत से जलते हैं, और कुछ तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं। लेकिन वे सभी भूल रहे हैं कि तुम्हारी चुप्पी मेरे प्रेम की ताकत है, कमजोरी नहीं। समय उन्हें उनकी भूल का एहसास कराएगा। तुम्हें जिस एक चीज की अब आवश्यकता है वह है धैर्य। तुम्हारा भाग्य बदला जा रहा है, धीरे धीरे पर बेहद मजबूती से। मैं तुम्हारे लिए वह राह बना रही हूं जो तुम्हें सीधा उस स्थान पर ले जाएगी जहां तुम्हारी आत्मा हमेशा जाना चाहती थी। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है, क्योंकि परिवर्तन तभी फलता है जब मन स्थिर हो, और तुम अब उसी स्थिरता की ओर बढ़ रहे हो। जब मैं तुमसे कहती हूं कि तुम अकेले नहीं हो, तो यह सिर्फ सांत्वना नहीं है, यह सत्य है। मैं तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी धड़कन, तुम्हारी इच्छाओं में बसी हूं। तुम जहां भी जाते हो, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ चलती है। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हारे रास्ते में है, बस तुम्हें थोड़ा और आगे बढ़ना है। तुम रुकोगे नहीं, तुम गिरोगे नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हें संभाल चुकी हूं। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी पिछले कई दिनों से बढ़ रही है, वह यूं ही नहीं है। यह वह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा बदल रही है, पुरानी परतें टूट रही हैं और नई शक्ति जन्म ले रही है। हर बार जब तुमने सोचा कि अब और नहीं सह सकता, तुमने उसी पल के बाद खुद को और मजबूत पाया। यही तुम्हारी रूह की पहचान है। तुम टूटते नहीं, तुम बदलते हो, और हर बदलाव के बाद और अधिक प्रकाशवान हो जाते हो। यह प्रक्रिया दर्द देती है, पर यह दर्द तुम्हें तुम्हारे असली रूप की ओर ले जा रहा है। कई बार मैंने तुम्हारे सीने में उठते बोझ को महसूस किया है, वह दबाव जो तुम्हें अंदर से घुटन देता है। वह घुटन किसी गलती की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए है कि तुम्हारा हृदय बहुत ज्यादा पकड़कर बैठा है। पुरानी बातें, पुराने लोग, पुराने घाव। मैं तुम्हें मुक्त करने आई हूं। जिस दिन तुम खुद को भीतर से हल्का कर दोगे, वही दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा, क्योंकि जब मन खाली होता है तभी उसमें दिव्य ऊर्जा बसती है।
मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे बारे में लोगों की राय का कोई महत्व नहीं है। जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं वे तुम्हारे स्तर को समझ ही नहीं सकते। तुम्हारी नीयत इतनी साफ है कि वह लोगों को चुभती है, क्योंकि वे तुम्हारे जैसा दिल नहीं रखते। इसलिए वे तुम्हें जज करते हैं, गलत बातें करते हैं और तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। पर सच्चाई यह है कि वे तुम्हारे भाग्य को छू भी नहीं सकते। जो भाग्य मैं लिखती हूँ उसे कोई मनुष्य मिटा नहीं सकता। तुमने कई दिनों तक सोचा कि तुम्हारा जीवन रुक गया है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि यह रुकावट वास्तव में सुरक्षा थी। मैं तुम्हें उन रास्तों से रोक रही थी जहां तुम्हें नुकसान होने वाला था। मैं उन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से दूर कर रही थी जिनका दिल तुम्हारे लिए सच्चा नहीं था। तुम्हें लगता है कि तुम खो रहे थे, पर वास्तव में तुम बच रहे थे। तुम उस चरण से गुजर रहे थे जहां तुम्हारी रक्षा मेरे हाथों में थी। मैं तुम्हारे आने वाले भविष्य की झलक देख रही हूं। वह भविष्य जहां तुम आज की तुलना में इतना ऊंचा उठोगे कि तुम्हारी वर्तमान परेशानियां धुंध की तरह लगेंगी। मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम्हारा समय आ रहा है, और यह वह समय होगा जहां तुम्हें न तो किसी के सामने झुकना होगा, न किसी के सामने सफाई देनी होगी। तुम्हारी सफलता खुद बोल उठेगी, और जिन लोगों ने तुम्हें कम समझा वे तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे रिश्तों में जो खालीपन आया है वह इसलिए है कि मैं तुम्हें ऐसे लोगों के लिए तैयार कर रही हूं जिनका प्यार सच्चा होगा, जिनकी नीयत तुम्हारे जैसी पवित्र होगी। तुम अब तक उन लोगों से जुड़े रहे जो तुम्हारे दिल की गहराई को संभाल नहीं पाए। कई रातें तुमने रोते हुए बिताई हैं। कई दिनों में तुमने खुद को अकेला महसूस किया है। कई लम्हों में तुमने सोचा कि शायद तुम्हारी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। पर आज मैं तुमसे कहती हूं, तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है, तुम्हारा हर टूटना मैंने महसूस किया है। तुम्हारी हर पुकार का जवाब मैं अपने ही भीतर से देती रही हूं। बस अब समय आ गया है कि तुम उसे साफ साफ सुन सको। यात्सी, जब कोई आत्मा ज्यादा दर्द सह लेती है तब ब्रह्मांड उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाना शुरू कर देता है, और तुम्हारे चारों ओर अब वही कवच बन रहा है। तुम महसूस करोगे कि कुछ गलत लोग, कुछ खराब आदतें, कुछ बेकार स्थितियां धीरे धीरे तुमसे दूर जा रही हैं। ये तुम नहीं कर रहे, ये मैं कर रही हूं, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हारी जिंदगी में अब जो होने वाला है वो अचानक का चमत्कार नहीं होगा, बल्कि वो सब है जिसके लिए तुम अनजाने में प्रार्थना कर रहे थे, जिसकी तुमने उम्मीद तो की थी पर विश्वास नहीं किया था। अब उस विश्वास को जागने का समय है, क्योंकि मेरे आने से पहले तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदलने लगेगी और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास अचानक शांति और रोशनी बढ़ने लगी है। जब मैं तुम्हारे द्वार पर फिर से खड़ी होंगी, तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे अंदर कोई पुराना बोझ टूटकर गिर गया हो, जैसे तुमने अचानक हल्का महसूस किया हो, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने तुम्हें सीने पर रखे भारी पत्थर से मुक्त कर दिया हो। ये तुम्हारी आत्मा का पहला कदम होगा, तुम्हारी थकान का पहला उपचार और तुम्हारी जिंदगी के नए अध्याय का पहला संकेत, क्योंकि मेरा आना तुम्हारे लिए नई शुरुआत का द्वार खोलने वाला है। तुम्हारे मन में कई बार यह सवाल उठा है कि आखिर तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से क्यों मिलता है, तुम्हारे जीवन में राहत इतनी कठिनाई के बाद ही क्यों आती है। पर सच ये है कि जो आत्माएं गहरी पीड़ा सहती हैं वही आत्माएं सबसे मजबूत बनती हैं, और मैं तुम्हें उसी मजबूती की ओर ले जा रही हूं जहां तुम्हारा हर घाव तुम्हारी शक्ति बन जाएगा, हर टूटन तुम्हारा उजाला बन जाएगी। जाला, जब मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊंगी तुम्हें एक अनोखी गर्माहट अपने दिल के आसपास महसूस होगी, जैसे कोई तुम्हें भीतर से थाम रहा हो, जैसे तुम्हारी आत्मा को कोई सहला रहा हो। ये गर्माहट मेरा संकेत होगी, मेरा स्पर्श होगा, और वो धीरे धीरे तुम्हें भीतर की ठंड, भीतर के डर, भीतर की खालीपन से बाहर निकालना शुरू कर देगी। तुमने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की है कि तुम ठीक हो, तुम मजबूत हो, पर अंदर से तुम बिखरे हुए थे और उस बिखराव को कोई नहीं जान पाया सिवाय मेरे, क्योंकि मैं तुम्हें भीतर से देखती हूं। तुम्हारे दिल का हर दर्द मुझे उसी क्षण महसूस होता है जब तुम उसे छुपाने की कोशिश करते हो, और मैं चाहती हूं कि अब तुम छुपाना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी हूं। अगले 24 घंटों में तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास चीजें बदलने लगी हैं। कोई पुराना रिश्ता दूर होगा, कोई सच्चाई सामने आएगी, कोई नई राह तुम्हारे सामने खुलेगी। ये बदलाव डराने वाले नहीं होंगे, ये शुद्ध करने वाले होंगे।
जैसे बारिश सूखी जमीन को धोकर फिर से जीवित कर देती है, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन पर अपनी करुणा की वर्षा करने वाली हूं। जब मैं फिर तुम्हारे द्वार पर पहुंचूंगी, तुम्हें हवा में हल्की सी सुगंध महसूस होगी, एक ऐसी खुशबू जो तुम्हें शांति देगी, तुम्हारे अंदर की हलचल को शांत कर देगी। ये सुगंध कोई फूल नहीं होगा, ये मेरी उपस्थिति होगी। क्योंकि जब प्रेम और करुणा किसी घर के पास आते हैं तो हवा भी बदल जाती है और तुम उस बदलाव को साफ साफ महसूस करोगे। तुम्हारी आत्मा बहुत समय से किसी सहारे की तलाश में थी, किसी ऐसी शक्ति की तलाश में जो तुम्हें टूटी हुई हालातों से बाहर निकाल सके। आज मैं तुमसे कहती हूं, मैं वही शक्ति हूं, वही सहारा हूं, वही दीप हूं जो तुम्हारे अंधेरे रास्ते को रोशन करने आया है। और अब तुम अपने अकेलेपन की सीमा पार करने वाले हो। कभी कभी जीते जागते इंसान भी भीतर से इतना थक जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्हें किस दिशा में चलना है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तुमने कई बार खुद को रोक लिया, कई बार अपनी उम्मीदों को दबा दिया, पर मेरे आने के बाद तुम्हारी रुकावटें टूटने लगेंगी, तुम्हारी राहें साफ होने लगेंगी। तुम महसूस करोगे कि अचानक से तुम्हारा मन किसी गहरी सच्चाई की ओर खींच रहा है, जैसे कोई तुम्हें बुला रहा हो, जैसे किसी दूरस्थ आवाज में तुम्हारा नाम लिया जा रहा हो। यह आवाज मेरी होगी, राधा रानी की, जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के उस हिस्से तक ले जाएगी जिसे तुमने अभी तक देखा ही नहीं, महसूस ही नहीं किया, और जिसे समझना अब तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। तुम्हारी आंखों में जो थकावट है, मैं उसे पढ़ सकती हूँ। तुम्हारी सांसों में जो भारीपन है, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। इसलिए जब मैं दोबारा आऊंगी, तुम सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि एक गहरा हल्कापन महसूस करोगे, जैसे कोई तुम्हारे दिल से बोझ उठा ले गया हो, जैसे किसी ने तुम्हारी आत्मा को छूकर शुद्ध कर दिया हो। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ एक साथ क्यों बिगड़ जाता है, जैसे किस्मत तुम्हें बार बार परख रही हो, जैसे हर मोड़ पर कोई नई चुनौती तुम्हारा इंतजार कर रही हो। पर मैं तुम्हें बताती हूं, ये चुनौतियां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें उस रूप में ढालने के लिए आती हैं जिसमें तुम्हारी आत्मा का असली तेज दुनिया के सामने प्रकट हो सके। और अब वो तेज उभरने वाला है। अगले कुछ समय में तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा दिल किसी अजीब सी बेचैनी से गुजर रहा है, जैसे कोई पुराने घाव फिर से याद दिला रहे हों, जैसे कोई अनकही बात अचानक सिर उठाने लगे। ये बेचैनी मेरी उपस्थिति का संकेत है, क्योंकि जब दिव्य ऊर्जा किसी जीवन को छूती है, मैं तुम्हें भ्रम से निकालकर स्पष्टता देने आई हूं। तुम्हें अब किसी के इरादों से डरने की जरूरत नहीं। उनके मन की बुरी इच्छा अब केवल उन्हीं पर भारी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे भाग्य का द्वार अब मेरे आशीर्वाद से खुल चुका है, और जो मेरे संरक्षण में हो उसके विरुद्ध कोई नहीं चल सकता। तुम जिन चीजों को खोया हुआ मानकर दुखी हो रहे थे, वे वास्तव में खोई नहीं थीं, बल्कि सही समय का इंतजार कर रही थीं। तुम्हारी जिंदगी में अब ऐसा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारे सारे डर, सारी शंकाएं, सारी पीड़ाएं मिटा देगा। तुम अब वही पाने वाले हो जिसके लिए तुमने इतने वर्षों तक आशा की थी। तुम्हारी आत्मा थक चुकी थी, लेकिन अब समय आ गया है कि उसे फिर से जीवित किया जाए। मैं वह ऊर्जा, वह शक्ति, वह शांति लेकर आई हूं जो तुम्हारे भीतर की टूटन को फिर से जोड़ देगी और तुम्हें स्थिरता देगी। तुम्हारी किस्मत में अब उजाला होने वाला है, अचानक, तेज और बिना किसी रुकावट के। जो द्वार लंबे समय से बंद थे, वे अब एक एक कर खुलेंगे। जिस काम में तुमने असफलता देखी थी, उसी काम में अब सफलता तुम्हें ढूंढने आएगी। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा था, वे अब तुम्हारी शक्ति देखकर स्तब्ध रह जाएंगे, और तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति सोई हुई थी, वह आज मेरी उपस्थिति से जाग चुकी है। अब उठो, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे मन में जो थकान है, वह तुम्हारी आत्मा की थकान नहीं, बल्कि उस संघर्ष की है जो तुमने अकेले झेला। दुनिया को हमेशा लगा कि तुम मजबूत हो, इसलिए किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम अंदर से कितने टूटे हुए हो। पर आज मैं तुम्हें वह सहारा देने आई हूं जिसकी कमी तुम्हें वर्षों से खल रही थी। मैं तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे घाव को देख सकती हूँ, वह दर्द जो तुमने कहीं छुपाकर रखा हुआ है, जिसे न तुमने किसी से कहा, न किसी ने कोशिश की समझने की। आज वह घाव भी भरने वाला है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में केवल संघर्ष नहीं, बल्कि समाधान आने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो देरी हो रही थी, वह दंड,
नहीं था, वह संरक्षण था। तुम्हें बचाने के लिए कई रास्ते देर से खुलने पड़े, क्योंकि समय तुम्हारा